हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग जानते हैं हमारे साथ हम लोग मिल के मैथ पढ़ते हैं। आज मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का नया टॉपिक आप लोग के सामने लेकर आए हैं। हमें आशा नहीं, विश्वास है, उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे, आप लोग को अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं। आपको क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन बहुत कठिन है, बहुत सिंपल है, समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। कह रहा है कि कोई वस्तु है, सपोज डेट कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु है और उसका कह रहा है कि विक्रय मूल्य मतलब क्या होगा, एसपी, और क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी। तो कह रहा है क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो ये 40% है। ये क्या है ये नहीं पता, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, तो बेहतर होगा हम इसे क्या मान लें। अगर 100 मान लेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। कुछ भी मान सकते हैं लेकिन जो थोड़ा कटने में आसान हो, हम इसे 100 मान लेते हैं। अगर ये 100 है तो 100 के 40% सीपी हो जाएगा। कह रहा है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का इसको पूछ रहा है कि ये इसका कितना प्रतिशत होगा। मैंने आपको बताया था हमेशा संख्या को रखिए ऊपर, परसेंट को रखिए नीचे। कितना प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद सॉल्व कर दीजिए, जो आए वही आंसर है। 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से कटा 50 बार, 5 पचे 25, 250%। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, पूछा था कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत होगा। ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य को मैंने माना, चूँकि पता है आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 5 6 10। मैंने 100 माना चूँकि 100 कटने में आसान रहता है, परसेंट में 100 मानना सरल भी होता है। तो 100 जो है इसका 40%, सीपी जो है 100 का 40% है। पूछ रहा है कि एसपी सीपी का कितना प्रतिशत होगा, तो मैंने एसपी को ऊपर रखा, सीपी को नीचे। कितना प्रतिशत पूछा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आया वही आंसर है, 250%। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपके। ये देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका टाइप चेंज हो गया है। ये आपका टाइप है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब होता है कि लाभ या हानि किस पर, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस मतलब सीपी। अभी तक लाभ हानि किस पे हो रही थी, एसपी पे हो रही थी, लेकिन अब लाभ हानि किस पे दे रहा है, सेलिंग प्राइस पे पूछ रहा है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन आप सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ, कितने का लाभ है, 25% का, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। कितने का लाभ प्राप्त हो रहा है, 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ किस पे है, विक्रय मूल्य पर है। विक्रय मूल्य एसपी कितना मान लो, मान लीजिए 100 है, मान लीजिए 100, क्योंकि 100 थोड़ा आसान रहता है। अगर इस पे 25% का इनको लाभ प्राप्त होगा, तो ये कहीं ना कहीं 75 रहा होगा सीपी, तभी इनको 25% का लाभ प्राप्त होगा। सीपी कितना रहा होगा, 75 रहा होगा। अब हमको सीपी पता चल गया है, तो लाभ कैसे निकालते हैं। लाभ किस पे हो रहा है, 75 पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है। देखिए किस पे भी पूछे, लेकिन एक चीज़ तो हमेशा पता नहीं चाहिए, लाभ या हानि किस पे होगी, सीपी पे ही होगी। किस पे होगी, सीपी पे। 25 का लाभ हो रहा है, 75 पे हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
25 एक कम 25, 25 3 75, 100/3%। ये आपका आंसर। आशा करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। या इसको और भी छोटा कर सकते हैं तो ये आएगा 3 तिरिक्का 9 1 10, 3 तिरिक्का 9 1 10/3, 33 सही 1/3%। क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा आशा करते हैं। क्वेश्चन का एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसपी मैंने कहा आपको एसपी मानिए, माना कितना 100, थोड़ा आसानी रहती है मानने में 100। अगर आपका एसपी होगा तो जरूर 25% अगर लाभ हुआ होगा तो जरूर ये कितना होगा 75 रहा होगा। 25% का लाभ 75 पे हो रहा है तो परसेंट में कितना लाभ हो रहा है 25/75 × 100, 100/3%। यह क्वेश्चन आपका है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। आइए इस पे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद अगली टाइप करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जेम्स अपना लाभ विक्रय मूल्य पर, कोई है इनके मम्मी पापा इनका नाम ऐसे रखा है, हम लोग के यहाँ तो नाम कैसे रखते हैं, ये इनका नाम जेम्स है। कह रहे हैं कि अपना लाभ जो है विक्रय मूल्य पर और रेक्स क्रय मूल्य पर निकालता है। लाभ दोनों निकाल रहे हैं। देखिए लाभ दुनिया को चाहिए, चाहे जेम्स हो चाहे रेक्स हो चाहे जो हो, लाभ हमको भी चाहिए, लाभ आपको भी चाहिए, लाभ सभी को चाहिए। तो कह रहा है कि उन्होंने देखा कि लाभ का अंतर 100 रुपये है। लाभ का अंतर कितना है 100 रुपये। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान और दोनों 25% लाभ होने का दावा करते हैं, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य क्या है समान है और दोनों 25% का लाभ होने का दावा करते हैं, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य क्यों पूछ रहा है, क्यों नहीं पूछा दोनों के, क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य जो आएगा दोनों का एक ही आएगा। तो क्वेश्चन पे देखते हैं। ये मान लीजिए आपके जेम्स हैं, ये आपके रिस्क जो कुछ है, तो कह रहा है कि और दोनों 25% लाभ होने का दावा करते हैं। अगर इसको 25% का लाभ होगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से करते हैं, ज़्यादा सही होगा। अगर रेशियो से करेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। अगर इनको 25% का लाभ होगा तो ये फ्रिक्शन में कितना होगा 1/4 का होगा, और इनको भी 25% का लाभ फ्रिक्शन में कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। एक बटे 4 इसका मतलब हो गया कि 4 पे इनको 1 का लाभ हो रहा है। तो सीपी और एसपी की गणना इनकी करेंगे तो सीपी कहीं ना कहीं 3 रही होगी और एसपी कितना हो जाएगा इनका 4 हो जाएगा। क्योंकि इसको लाभ जो हो रहा है जेम्स को लाभ विक्रय मूल्य पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, और इनको किस पे हो रहा है क्रय मूल्य पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी सीपी 4 रही होगी और एसपी कितना हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन कह क्या रहा है कि दोनों को लाभ कैसा हो रहा है बराबर हो रहा है। यदि बराबर होगा तो दोनों का एसपी क्या होगा बराबर हो, तभी लाभ बराबर होगा। तो इसमें हम उसको बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 4 से कर दें, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। इसका डिफरेंस आएगा आपका कितना आएगा 5, इनका डिफरेंस 4। जब इन दोनों का रेशियो आप निकालेंगे तो कितने का रेशियो आएगा 1 का रेशियो आएगा। कितने का आएगा 1 का आएगा। हमको उम्मीद है क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। ये इनका जो क्या निकला ये प्रॉफिट है, ये क्या है ये इसका प्रॉफिट है। भाई 15 में अगर वस्तु खरीद के आप 20 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना निकला है, प्रॉफिट कितना है 5 है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा 4 होगा।
16 में खरीद के 20 में बेचेंगे तो दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे, दोनों में प्रॉफिट का रेशियो कितना निकल रहा है, अनुपात में 1 आ रहा है। तो दोनों का रेशियो जो प्रॉफिट में 1 आ रहा है, लेकिन कह क्या रहे हैं कि लाभ का अंतर दोनों में कितना है, 100 रुपये है। तो यहाँ दोनों में लाभ का अंतर कितना है, इसका 5 है, इसका 4 है। तो 5 - 4 बटे लाभ का अंतर नीचे भी लाभ का अंतर रखेंगे, ऊपर भी लाभ का अंतर रखेंगे। इसको ऊपर रखेंगे। सब जो लाभ का अंतर है नीचे इनका जो रेशियो का लाभ का अंतर है। उसके बाद कितना है अंतर, कितना है, कह रहे हैं कि 100 रुपये है। तो उनके क्वेश्चन में कुछ ये आपका इनका अंतर हो गया। और हाँ, और इनका एसपी कितना है, देखिए एसपी भी इनका यहाँ पे 20 है, यहाँ पे एसपी कितना है, एसपी दोनों का 20 है। एसपी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है एसपी 20 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 100 बटे 1 गुणे 20, ये आ जाएगा आपका 20,000। ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इनका विक्रय मूल्य हो जाएगा 1 0 कम रहेगा, 2000 होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। लगाने का तरीका आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फ्रिक्शन से ज़्यादा आसान होगा। दोनों का रेशियो निकालिए आप, दोनों का रेशियो सीपी एसपी का, दोनों रेशियो में एसपी दोनों का बराबर होगा, चूँकि कह रहा है एक ही रेट पे बेचते हैं, दोनों का एसपी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन सीपी क्या अलग अलग है, इसका प्रॉफिट 5 है तो इसका प्रॉफिट अनुपात में 4 है। दोनों के प्रॉफिट का अंतर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर ये जो है आपका दिया गया है 100 रुपये का, इनका जो है लाभ का अंतर 100 रुपये है। उसके बाद इनका अंतर रेशियो का अंतर 1 रुपये है। और एसपी है कितना, 20 है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 इनका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला टाइप हम लोग आपके बीच में इसका लेके आ रहे हैं। अगला आपका टाइप होगा अंकित मूल्य पे आधारित प्रश्न। किस पे, ये आपको होगा अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न। आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस समय आप लोग हम लोग सहयोग थोड़ा कम कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं, कमेंट सब्सक्राइब कुछ दिख नहीं रहा है, ना लाइक ना शेयर। थोड़ा सा हम लोग पे ध्यान दीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब दीजिए। आपका क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, कह रहा है कि कोई दुकानदार हैं, अंकित मूल्य पे मैंने आपको बताया था शुरू में प्रॉफिट लॉस एंड एक होता है, इसको बोलते हैं बट्टा। प्रॉफिट लॉस और डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है नहीं टाइप कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को कह रहा है, नया क्वेश्चन आपका नया टॉपिक है अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन 10% की छूट भी देता है। दुकानदार देखो, इसे कहते हैं चूतिया बनाना।
20% से अधिक अंकित करता है अपनी कीमत को, 10% छूट दे रहा है। वही है कि बढ़ा के फिर घटा दो। पेट्रोल का दाम 105 करके फिर उसको 2 रुपये घटा दो। कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है। फिलहाल आइए हम लोग को नौकरी चाहिए सरकारी, मैथ पढ़ रहे हैं, देश दुनिया से मतलब नहीं है। 20% अधिक अंकित करता है लेकिन 10% की कमी मतलब छूट, 10% छूट देता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत जो भी होगा, लाभ होगा या हानि होगा, उसका क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप क्या कर रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, रहा कितना होगा, शुरू में 100 रहा होगा, बढ़ा दिए 20%, फिर कह रहे हैं 10% कम कर रहे हैं, तो पहले भी कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, 10% कम कर दिए। प्रॉफिट लॉस कहाँ से आया, परसेंट से आया। परसेंट पढ़े हैं, क्वेश्चन आसान है, सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। पूछ रहा है परसेंट में लाभ या हानि होगी, लाभ या हानि कैसे पता करेंगे, ये बेस है। 100 क्या है, बेस है। अगर बेस जो होता है अगर उससे आप नीचे जाते हैं तो आपको हमेशा क्या होती है, हानि होती है, और बेस के ऊपर रहेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। बेस आइए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। ये 1 2 जीरो कट गया आपका, 2 छंग 12, ना काटिए, रहने दीजिए, फालतू झंझट हो जाएगा, ऐसे ही देखिए। 12 9 108 बटे 100 मतलब क्या होगा, 108%। इसका मतलब समझ रहे हैं, बेस कितना था, 100 था, है कितना ये 108। 108 मतलब क्या हुआ, 100 + 8, 100 + 8 मतलब 8 का क्या हुआ, फायदा हुआ। इसका मतलब लाभ हुआ कि हानि हुई, लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, 8%। कितना हुआ, 8%। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिखाता है ना, एक दुकानदार अपने रेडियो का, ये क्वेश्चन देखिए, ये उसी टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार अपने रेडियो का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है, लेकिन उसका उस मूल्य पर 20% छूट देता है। अधिक तो रखता है लेकिन क्या करता है, 20% छूट देता है। इस बार दुकानदार फंस गया है। इस बार क्या है, दुकानदार फंस गया है। वही देखते हैं कैसे। तो बताइए दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ हुआ या हानि हुआ। कह रहा है दुकानदार अपने रेडियो का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है, लेकिन उस मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो बताइए दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। फिर वही करना है, दुकानदार भाई साहब अगर 15% अधिक रखते हैं तो बेस कितना है, 100 है, 15% अधिक रखेंगे कितना हो जाएगा, 100 + 15 115। भाई हमेशा 100% मानेंगे, 15% अधिक कर रहे हैं तो 115 होगा। 115 चाहे परसेंट लिखे चाहे 115/100 डायरेक्ट लिखिए, नहीं समझे आप लोग। 115% मल्टीप्लाई, फिर क्या कर रहे हैं, 20% की कमी छूट देते हैं, उसी मूल्य पर दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, 20% की छूट दे रहे हैं, 20% छूट देंगे 100 पे, तो 100 - 20 कितना होगा, जब 100 - 20 करेंगे तो 80 आएगा यहाँ पे, 80%। यही आपका क्वेश्चन है। तो 115% को 115/100 लिखेंगे, 80% को 80/100। यही मैं पहले लिख रहा था, यही फिर आप लिखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 2 जीरो तो नहीं कटेगा, लेकिन 1 जीरो तो कटना चाहिए। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, इसको ऐसे रहने दीजिए। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, फिर इसको 5 से कट कर दीजिए। 5 दूनी 10, 1 11, 5 3 15, 23 चौको 92, 23 चौको 92, 92/100 क्या लिख सकते हैं, 92%। ये जो 92% है आपका, ये कहीं ना कहीं 100% से कम है। कितना कम है 100% से, तो जब 100 - 92 करेंगे तो आपका निकल के आएगा 8%। बेस से कम है, 100 से कम है तो क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। इस बार दुकानदार साहब को क्या हुआ, हानि हो गई। ये सिर्फ
काम ये सिर्फ क्वेश्चन में होता है, बाकी दुकानदार को कभी हानि नहीं होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक कुछ जानकारी है आप लोगों के लिए, इस चैनल पे आप अगर बने हैं तो आपको सभी जानकारियां समय समय पे दी जाती रहती हैं। वैसे भी आपके सर के द्वारा, रमेश सर के द्वारा आपको समय समय पर तमाम जानकारियां दी जाती हैं। शिक्षा जगत में हो रहे सभी निरंतर बदलाव को, आपके आमूलचूल परिवर्तनों को आपके बीच रखा जाता है सर के द्वारा। जानकारी ये है कि जल्द ही आप लोगों के बीच में आपकी इंग्लिश की और आपकी रीजनिंग दोनों क्लासें आपके बीच में लाई जाएंगी। क्योंकि आपका बीएड का एंट्रेंस चल रहा है, एंट्रेंस को देखते हुए ये क्लासें आपके बीएड एंट्रेंस को देखते हुए चलेंगी। और ये क्लासेज आपके, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रीजनिंग आपको सुधीर कुमार पढ़ाएंगे। सुधीर कुमार मतलब समझ ही गए होंगे कि हम ही आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे क्या, एक छोटा प्रयास रहेगा आप लोग के साथ में मिलके, आप लोग के लिए, आप लोग के साथ में, आप लोग के लिए एक छोटा प्रयास है बीएड के लिए। और ये इंग्लिश आपकी 70,000 अभी आ रही है, 70,000 एसएससी की जो वैकेंसी आ रही है उसको देखते हुए इंग्लिश आपको इस चैनल पे एक बेहतरीन टीचर के द्वारा आप लोग के बीच चलाई जाएगी। आशा करते हैं आप लोग सहयोग करेंगे, दोनों क्लासों में बने रहेंगे। क्योंकि बीएड में काफ़ी छात्र होंगे ऐसे जो बीएड का एंट्रेंस फॉर्म डालेंगे, कुछ लोग तो डाले, उनको पता भी नहीं क्या करना है, कैसे करना है। इंग्लिश तो आपकी एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 70,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, 70,000 वैकेंसी आ रही है। अग्निवीर तो देख ही रहे हैं आप लोग, तो लड़के क्या करेंगे, अब अग्निवीर में 4 साल जॉब करने से अच्छा है कि आप लड़के इधर आएंगे एसएससी में। क्योंकि इसने तो नहीं कहा है ना कि भाई 4 साल जॉब देंगे, तो लड़के कहाँ आएंगे, एसएससी में आएंगे। भाई 70,000 कुछ होता है। तो ये इंग्लिश, इसको देखते हुए आप लोग के बीच में इंग्लिश का बैच जो चालू किया जा रहा है आपके सर के द्वारा। सर कौन रहेंगे इसका अनाउंस आपके रमेश सर करेंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन रीजनिंग आप लोग के बीच में, रीजनिंग का जो क्लास रहेगा, रीजनिंग हम आप लोग के साथ, हम लोग मिल के रीजनिंग पढ़ेंगे, रीजनिंग को समझेंगे, रीजनिंग से खेलेंगे। क्योंकि बीएड एंट्रेंस में रीजनिंग के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। 50 रीजनिंग रहता है, 50 हिंदी रहता है, 50 जीएस रहता है, 50 आपके सब्जेक्ट से। अगर आप कला से हैं तो कला से रहेगा, अगर आप साइंस से हैं तो साइंस से रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिए। आप लोग को बहुत धन्यवाद प्यार सपोर्ट बनाने के लिए। लेकिन आप लोग थोड़ा सा कृपा करिए हम लोग के ऊपर, आप लोग वीडियो पूरा वॉच नहीं करते हैं। आप अगर वीडियो नहीं अच्छी बनाते हैं हम लोग, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए दिक्कत क्या है। आप ही लोग बताएंगे तभी सुधार कर सकते हैं। अब हम तो सुधार करें, हमको तो कोई भी अपने आप से, हर लोग तो यही सोचते हैं भाई हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं, हर व्यक्ति अपना बेस्ट देना चाहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे। मिलते हैं नए क्लास में, नए जोश, नए उमंग, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।